मानस देखे थे खड़े शहर के, भाई मेरे छींटे लगे जहर के। रे बिना पंख और बिना पैर के लेता पहाड़ उड़ारी देखा, मांगे राम जमाना छल का, कोई कोई मर्द व्यवहारी देखा। आज तेरे राज में, तुम कहते थे कि मेरे राज में ऐसा न्याय है कि मेरे इस राज में एक ही घाट पर शेर और बकरियां एक ही घाट पर पानी पीते हैं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आज अन्याय हुआ तो तुम्हारे घर में हुआ और तुम्हारे अपने के साथ हुआ। विक्रम, मुझे न्याय चाहिए। इतने ज्यादा आवेश में आने की जरूरत नहीं है विक्रम। पिंगला एक पतिव्रता औरत है और वो तेरी भाभी नहीं बल्कि तेरी माँ है। जिस दिन से हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं, मैंने और मेरी रानी पिंगला ने अपना बेटा समझ करके तुझे पाला है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, ये बुजुर्ग और ज्ञानी लोग कहते आए हैं। अगर तेरी भाभी ने कोई छोटी मोटी बात तुझसे कही है तो भाभी माँ के समान होती है, उसको भूल जा। लेकिन जिस पतिव्रता औरत पर तू इस प्रकार आरोप लगा रहा है, ये तुझे शोभा नहीं देता। और मैं राजा भरतरी, आज तक मैंने कोई भी अन्याय नहीं किया और इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अभी दरबार में इसी भगत पिंगला रानी को बुलाता हूं मेरे भाई, लेकिन तू चिंता मत कर, ऐसा ना हो कहीं गलती तेरी मिल जाए विक्रम। अगर मेरी गलती मिल जाए तो महादेव की सौगंध, सैयद बाबा की सौगंध, आपके सामने ही और आपकी कटारी से अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। अगर मेरी गलती होगी, बुलाइए भाभी पिंगला को। महारानी पिंगला दरबार में हाजिर हो। जी महाराज, प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। अरे आपने इस वक्त मुझे दरबारों में हाजिर किया? महारानी पिंगला, इस वक्त आपको दरबार में इसलिए बुलाया है। क्यों? क्योंकि आज इस दरबार में अर्जी लेकर के कोई प्रजा का आदमी नहीं आया, बल्कि राजा भरतरी का छोटा भाई विक्रम आया है और शिकायत लेकर के आया है। और वो भी शिकायत आपका नाम लेकर आया है। मेरी शिकायत? हाँ, शिकायत पिंगला रानी की लेकर के आया है। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, वैसे तो मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई शिकायत लेकर आपके पास आए। फिर भी मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो गलती? चुप भाई रहे। गलती नहीं, गलता किया है इसने, गलता। हाँ तो चुप तो रहे, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। हाँ, कर रही है पति से। और जब दो साडू आपस में बात पति कर से रहे हैं, बात बीच कर- में साले ने नहीं बोलना पति चाहिए। से बात कर रही है, चमचे से बात कर रही है, चमचे से। चमचा? हाँ, चमचा? ये क्या बोल रहा है महाराज? आपको ये चमचा बोल रही थी जब मैं इससे पूछ रहा था, और मैं खुले शब्दों में अब बता रहा हूं, ज्यादा लाग लपेट नहीं कर रहा हूं, कि ये जिसको आप पतिव्रता मानते हो, जिसको मैंने सदा मां का दर्जा दिया, ये भाभी नहीं है, ये डायन है और ये बदचलन हो चुकी है। महाराज, हे भगवान, विक्रम, ये तुमने क्या सुन लिया महाराज? ये इसने क्या बोल दिया? मैं एक बार इसकी आंखों में तो देखो, एक आध आंसू है, देखना, देखो थूक लगा दिया है। ढीड़ी ढीड़ा। महाराज ये रो नहीं रही है, ढोंग कर रही है, ढोंग। मैया। विक्रम, जिस पिंगला की तरफ आप उंगली कर रहे हो, जरा सोच समझ के कर रहे हो। हाँ, देखिए महाराज, मैंने जिस दिन से शादी करके आपके साथ आई, आपने मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और जिस देवर को मैंने अपना बेटा समझकर इतने से इतना कर दिया, आज वही मेरी आंखों में आंसू ला रहा है महाराज। रानी पिंगला, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आपके बीच में और विक्रम के बीच में क्या बातें हुई हैं और सच्चाई क्या है, आप बताइए। पहले खड़ी तो करो। अरे मरिया, बताओ क्या बात है, सच्चाई बताओ, दरबार में झूठ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। सच बताऊं? बिल्कुल सच बताओ। आप विश्वास करोगे मेरी बातों का? विश्वास करूंगा और फैसला भी ठीक करूंगा बिल्कुल। तो सच्चाई यह है महाराज। हाँ, ओहो, अब सुनो, सच्चाई यह है
झूठ बोल रही है। आपकी महाराज, सौगंध ये क्या क्या बताऊं मैं आपको। इसने आपकी पगड़ी में दाग लगा दिया महाराज। ये आपके कुल में रहने के लायक नहीं है। आप तो एक न्यायकारी राजा हो और ये एक बदमाश है, बदमाश। कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन मेरा भाई है, इसने कभी अन्याय नहीं किया है। कितना भी झूठ बोल ले, न्याय करेगा मेरा भाई भरतरी। ये झूठ बोल रही है भैया। अगर ये सच बोल रहा है तो पूछो इसके पास क्या सबूत है। विक्रम, आपके पास कोई सबूत है जो आप साबित कर दें भरे दरबार में कि गलती पिंगला की है? मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन आज मैं आपको साक्षी मान करके ये कसम खाता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में आजीवन कभी झूठ नहीं बोला है। और आपको मैं सदा अपना भगवान मानता हूं। जब से मैंने अपनी सोती संभाली है, मैंने आपको अपना पिता माना है, क्योंकि बचपन में मेरा पिता मुझे छोड़ करके चला गया। और मैं अपने धर्म के पिता, अपने बड़े भाई भरतरी और अपने भगवान की सौगंध खा करके कहता हूं कि आज भी मैं सत्य बोल रहा हूं। ये पिंगला झूठ बोल रही है, अपने भाई की कसम खा करके कहता हूं। यही सबूत है मेरे पास बस। रानी पिंगला, जी महाराज। आपके पास कोई सबूत है जिससे कि आप दरबार में साबित कर दें? हाँ, सबसे बड़ी सबूत तो मैं हूँ जो इसके खिलाफ कह रही हूँ। अच्छा, विक्रम मुझे भगवान मानता है। विक्रम मेरी कसम खा के है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या आप भी मेरी कसम खा के कह सकती हो? हे महाराज, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। हाँ। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, जो नहीं पति ते न्यारी हो। मैं आपको भगवान मानकर पूछती हूँ, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। हाँ। मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ महाराज कि विक्रम जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है महाराज। भाई, और इस हाथ को हटा ले, डायन मारेंगे मेरे भाई को। और महाराज इधर आ। अब मेरे पास सबूत है इसके खिलाफ। भाई भी कसम खा रहा है और रानी भी कसम खा रही है। इनमें से तो कौन मरेगा पता नहीं, लेकिन राजा जरूर मरेगा, ये पक्की बात है। ये झूठी कसम खा गई यही तो मैं और ये झूठी कसम नहीं खा गई भाई। ये अब आपको मेरे ही पास खा इतना समय नहीं है पिंगला। अगर तेरे पास कोई सबूत है तो उसे दरबार में बुला, तू बता। सबूत है। हाँ। नगर सेठ और उसकी सेठानी दरबार में हाजिर हो। आ जाओ सेठ जी, बोनट पे आ जाओ। आजा सेठानी आजा, मेरा हाथ पकड़ ले। महाराज के चरणों में नगर सेठ का प्रणाम स्वीकार हो। आपका प्रणाम स्वीकार है। राम राम जी। महारानी तू भी तो कहे कुछ। कह दो दी राम राम। नगर सेठ ये कौन है? महाराज ये मेरी सेठानी है। हाँ अच्छा, सेठानी। हाँ। लेकिन तेरी आयु तो 70 वर्ष की हो चुकी है। 18 साल की सेठानी कहाँ से ले आया? वो महाराज जो मेरी पहली सेठानी थी ना, हाँ। वो बुढ़ी हो गई। ओहो। उसके हाथ कांपते थे। अच्छा। उस पे पेन नहीं पकड़ा जाता था। आहा। मेरा हिसाब किताब का काम ज्यादा है। ये नई सेठानी पेन ढंग से पकड़ लेती है, इसलिए महाराज मैं ये नई सेठानी लेकर के आया। पेन पकड़ती नहीं है तो कान पे भी लगाती है। हाँ। मॉडल जमाना। आज हिसाब किताब का चार्ज जो पैसे का लेन देन है इसी के हाथ में ज्यादा है। सेठ जी हाथ तो छोड़ दे, तू ही तो काम पे, मैं थोड़ी ना काम। ये बता, ये बुजुर्ग बताते हैं कि जब आयु 60 वर्ष की हो जाए हाँ। तो 18 वर्ष की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ। जवान लड़की से शादी करने का मतलब है जहर की प्याली को पीना, घूंट भरेगा और मरेगा। जहर की प्याली पीवेगा दादा ईश्वर, मैं ना पीऊं। कितना उधार है? ये बता। मेरी तो उम्र बढ़ गई जब से ये आई, अच्छा ख्याल रखती है मेरा। अच्छा। हाँ, पेन ढंग से चलाती है अब महाराज। पता पड़ेगी दरबार में। ए, नगर सेठ वो बात बता जिसके लिए यहाँ बुलाया गया है। अब बता, जी महाराज। तेरे पास विक्रम के खिलाफ क्या सबूत है? मेरे पास महाराज, मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं, हाँ। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा। हाँ। मैं बोलूं पहले? महाराज, हाँ। एक दिन की बात है अच्छा। जब मैं और महारानी चौपड़ सार खेल रहे थे। अच्छा। आपका ये भाई आया और महाराज महारानी के साथ में बदसलूकी करने लगा। हैं? महारानी के सारे कपड़े फाड़ दिए, जी बाल नोच दिए। जी महाराज। और महाराज पूछो मत, अरे मरी मैया। महाराज और क्या बात है? ज्यादा ही इमोशनल हो रही है। महाराज मेरे घर पर आता है अच्छा। और 24 घंटे में कोई टाइम नहीं है किस टाइम आता है। हैं?
और मेरे लड़के के साथ भी शराब पीता है, शराब पी करके आता है और उलूल जुलूल बातें करता है महाराज मेरे साथ और मेरी बेटे की बहू के साथ गंदी नजर से देखता है। यारी है यारी। महाराज मेरी बेटे के बहू के साथ उसकी यारियन नाजायज संबंध है महाराज। नहीं भैया, हाँ ये सब झूठे हैं। विक्रम महाराज, अरे आख्या या घेते चले जा, आख्या या घेते चले जा, मन जहर दिखाई दे से और माँ का जाया भाई को न्या मन गैर दिखाई दे से। भगा दो। विक्रम, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा हो सकता है। अरे एक पतिव्रता औरत पर तू झूठा आरोप लगा रहा है। जी ये पतिव्रता औरत है पिंगला, जो मेरा फोटो देख करके हमेशा खाना खाती है वाह! और मुझे भगवान समझकर मेरी पूजा करती है, गैर जी। मर्द की शकल नहीं देख सकती और तू इस पर आरोप लगा रहा है। जा, अब तेरा इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बता महारानी पिंगला, से क्या सजा दी जाए? इसे फांसी कत्ल करवा दो महाराज, जी कत्ल। महाराज। अगर ये जिएगा तो इस आपके राज में कलंक बनकर रहेगा। जी जल्लादों को बुलाया जाए। जल्लादों को बुलाया जाए, जल्दी से जल्दी जल्लाद आए। अगर आज राजा भरतरी ने ये फैसला नहीं किया तो ये प्रजा मुझे गाली देगी और प्रजा मुझसे ये कहेगी कि जब भरतरी के भाई ने, जब विक्रम ने अन्याय किया तो भाई की तरफ ले गया, न्याय नहीं किया। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि चाहे मेरा सगा भाई हो या प्रजा का कोई भी आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो राजा उससे दंड जरूर देगा। तो आज मैं अपने सगे भाई को सरेआम मौत की सजा सुनाता हूँ। ले जाइए जल्लादो और जाकर के बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर मरवा दो दीजिए। या मरवा दो। लेकिन मरने से पहले आपका भाई कुछ कहना चाहता है, क्योंकि मेरी माँ की कोख कभी अधर्मी को जन्म नहीं दे सकती। मेरे भाई, आज तुम अन्याय कर रहे हो अपने इस माँ के जाए के साथ, क्योंकि आज स्त्रिया के चक्कर में आप आ गए हो। जाते जाते मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। क्या? हेलो। ए रे आज का बोला याद रखिए, इस विक्रम भाई का और दुनिया में ते देगा तन बहन लुगाई का, हो दुनिया में ते देगा तन बहन लुगाई का। आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में ते देगा तन बहन लुगाई का, दुनिया में ते देगा तन बहन लुगाई का। अरे सारी दुनिया जाने भरतरी, सारी दुनिया जाने भरतरी, तेरी कहानी ने ठीक मुकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने, ठीक मुकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने। भाई कुछ तो कह दी नगर सेठ ने, कुछ कहीं से ठाणी ने, कुछ तो कह दी नगर सेठ ने, कहीं से ठाणी ने। अरे हाथ पकड़ के काट्या घर ते भाभी मानस खानी ने, हाथ पकड़ के काट्या घर ते मानस खानी ने। अरे सुध आत्मा आले ने, भाई सुध आत्मा आले ने, तेरे कर्म कसाई का, वो दुनिया में ते खुद ना तने बहन लुगाई का, दुनिया में ते खुद ना तने बहन लुगाई का। ओ
फांसियो। अरे जिस चक्कर में मैं फंस गया कोई और ना फंसियो। जिस चक्कर में मैं फंस गया कोई और ना फंसियो। भाई मैं तो रोबता चल पड़ा तब दोनों हासियो। मैं कर रहा था अंधेरा फरगी के चासियो। मैं कर रहा था अंधेरा फरगी के चासियो। अरे औरन के बेरा हो से, औरन के बेरा हो से, अरे पीर पढ़ाई का। और दुनिया में ते खूबेगा कने में लुगाई का। दुनिया में ते खूबेगा कने में लुगाई का। तू भी मरेगी। तू मर जाएगा पहले। इतने लायक नहीं है तू। महाराज भरतरी, हाँ जिस नगर सेठ ने गवाही दी है, जिसकी आयु 70 साल की है, और देखिए 16 साल की लड़की से जो शादी कर रहा है, अरे ऐसे अधर्मी की तो गवाही भी नहीं लगती है। तेरे तो बहू नहीं है, तुझे क्या पता। अच्छा आज बुजुर्गों की गवाही नहीं मान रहा है, आज बड़े बूढ़ों की गवाही फेल कर रहा तू है। बुजुर्ग- टाइम तो आ गया है। बुजुर्ग होता तो नई बहू नहीं लाता। और शर्म कर ले कुछ शर्म। इस बालक की जिंदगी खराब कर दी तूने, क्योंकि 2-4 साल बाद मर जाएगा, फिर कौन पता कैसे रहेगी। मौज कर रखी है इसकी मैंने। और कर लूंगी, यूं मर जाएगा तो। और सेठानी वाह बढ़िया, फिर तो बढ़िया है। सेठानी गलत बोलगी। कहते नहीं है पंडित जी, ले ले लाडो पेड़े फेरे, यूं मर जा तो और बतेरे, यूं मर जाएगा तो और बतेरे। इसकी हंसी को देख लो, ये झूठ बोल रही है। मजाक आज अपने भाई को मरवा रहे हो, लेकिन सुनिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है विक्रम? अरे मेरी बात ने याद करके, मेरी बात ने याद करके रोया करिए, सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए। सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए। अरे मैं कर रहा था भीड़ महल में सुख तो सोया करिए। अरे अपनी इज्जत गैर के हाथा तू खोया करिए। अपनी इज्जत के हाथा खोया करिए। कहा कहे सकट जात का, कया करे से कटे जाट का जो सीखे दाई का। दुनिया में ते खूबेगा कने में लुगाई का। दुनिया में ते खूबेगा कने में लुगाई का। आज मेरे आंखों के सामने आ गया कि आज मेरा कोई लाड करणीय नहीं है। रे भाई मेरे लाड करणीय मर गए। आज मेरा पिता जिंदा होता, मेरी माँ जिंदी होती, तो आज मेरे साथ में अन्याय नहीं होने देती कि पिंगला बापी मारन आई। मैं सोचा कुछ कारण आई भाई, वो तब मेरी आबरू तारण आई। मेरे सारे लाड बिखर गए भाई रे, मेरे लाड करणिया मर गए। मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं अपने अंतिम शब्दों में अब भी कह रहा हूं भैया, अपना ये फैसला है, इसको आप बदल दो। विक्रम, मैं उज्जैन नगर का राजा हूं, और जो राजा एक बार न्याय कर देता है, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है पंडित जी। उसी प्रकार जो आदेश दे दिया जल्लादों को दे दिया,
और तूने जो अन्याय किया था उसकी सजा तुझे मिली है। तेरे पास कोई सबूत नहीं। और दूसरी बात, अपनी माँ पर जब तू आरोप लगा रहा है, पिंगला पर एक सती औरत की तरफ उंगली उठा रहा है, तो तुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी विक्रम। अगर- चला जा, ना तो मैं तेरा भाई हूं, ना तू मेरा भाई है, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर अपने फैसले को नहीं बदल सकते तो धर्म के पुजारी, आज आपने अधर्म तो कर ही दिया है, लेकिन जब मरने वाला कोई इंसान होता है तो उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। क्या आप मुझसे मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? बता तेरी क्या है अंतिम इच्छा? मेरी अंतिम इच्छा ये नहीं है कि मेरी जान बख्श दो। हाँ। मेरी अंतिम इच्छा ये है, जिसको मैंने सदा अपना पिता माना, अपना भगवान माना, उसके कलेजे से लिपट करके मैं 1 मिनट के लिए रोना चाहता हूँ। मुझे अपने सीने से लगा ले भैया, ये मेरी अंतिम इच्छा है। ये तेरी अंतिम इच्छा है, तो अब विक्रम मैं तेरी इस अंतिम इच्छा को पूरी कर देता हूँ। हेलो, जाता जाता भी अपने चोचले बंद नहीं कर रहा। चल महाराज। रानी, ये राजा का धर्म और कर्तव्य बनता है, और मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मैं तो इतना प्यार ते आज तक सीने से नहीं लगाई, इससे चिपका रहा है कभी। और डायन तू ही जिंदगी भर तू ही लगी रहेगी सीने से। मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ। एक बार जा तू यहाँ से। अरे छक्का चाकू, भाई छक्का चाकू छुरी काल की, छक्का चाकू छुरी काल की, मारी विक्रम के सोमन पक्की सिला टेक दी, बहारी विक्रम के सोमन पक्की सिला टेक दी, अरे भारी विक्रम के। अरे कागज में लिखी धरी से सारी विक्रम के, और गैर जात की जिम्मेला दी यारी विक्रम के हो। गैर जात की जिम्मेला दी यारी विक्रम के। गुरु मांगे राम जमाना को न्याय, मांगे राम जमाना को न्याय, शर्म सच्चाई का ये दुनिया में पे खुलेगा